तो हमने देखा कि जब एंट्री हमने पर सेल की थी तो सबसे पहले हमने क्या किया कि कैश अकाउंट हमारे पास हुआ डेबिट, हमने कैश रिसीव किया और हमारी इनकम इंक्रीज हुई, सेल्स होगी क्रेडिट। ठीक है। जी अब जब हमने ये सेल्स की थी तो हमें कैश रिसीव हुआ था, राइट। जी अगर यही सेल्स हमने उधार पे की होती तो हम एंट्री करते अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स, राइट। जी जी अगर हमने कैश पे किए हैं तो हम कर रहे हैं कैश टू सेल्स, जी राइट। जी जब हम ये सेल्स वापस करेंगे, हमारा कस्टमर आता है और वो कहता है कि मुझे ये शर्ट नहीं चाहिए फॉर एनी रीजन, साइज का प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल, तो मुझे ये शर्ट नहीं चाहिए, आप ये शर्ट वापस ले लें, तो हम शर्ट ले लेते हैं और कैश उसको दे देते हैं, राइट। जी तो अब हमारे पास कैश हमारा हमसे चला गया जब हमने सेल्स जी रिटर्न की। तो जब हम रिटर्न जी करेंगे तो कैश क्या होगा, क्रेडिट। जी ठीक है, कैश क्रेडिट होगा बिकॉज कैश इज गोइंग आउट, राइट, जी गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। हम कैश जी हम वापस कर रहे हैं, इसलिए कैश जी जो है वो गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस हो गया। जी अगर और हमारे पास इनकम क्या हो रही है, आ क्या रहा है, व्हाट इज इनकमिंग, हमारी जो चीजें हमने सेल की थी वो वापस आ रही हैं, जी राइट। तो हम जी यहाँ पे सेल्स रिटर्न डेबिट करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये जो सेल रिटर्न हुई है उसकी वजह से कैश आया है। अब देखो, अगर कोई बंदा सेल्स रिटर्न के बजाय ये वाली एंट्री लिख दे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और क्रेडिट कैश हो, तो इस एंट्री को देख के आपको क्या लगेगा कि ये एंट्री क्या है? ये गलत है। ये गलत है। लेकिन लेट से हम अभी इस एंट्री की बात नहीं करें कि ये रिटर्न हुई है, वैसे इस एंट्री को देख के आपको क्या लगेगा कि बिजनेस में क्या हुआ है, कैश कम हुआ है। किस वजह से? एक्सपेंस। एक्सपेंस की वजह से, गुड जॉब। और किस चीज का एक्सपेंस हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का, बिल का, बिजली का, राइट। जी जी Papa, get my Papa, get my ball because it did the. No, you look good. You're fine. तो हमने जब भी ये किया ना, कैश डेबिट कैश क्रेडिट किया, तो हमने उसकी जी रीजन लिखी कि वो डेबिट में किस वजह से कैश कम हुआ है। अगर यहाँ पे हमने ये बिल पे करने की वजह से हुआ तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखेंगे। अगर हमने जी फर्नीचर खरीदा है तो हम यहाँ पे फर्नीचर लिखेंगे। अब ये सेल्स रिटर्न हुई है, इसलिए हम यहाँ सेल्स रिटर्न लिखेंगे। ठीक जी है। जैसे सेल्स जी क्रेडिट होती है ना, तो सेल्स रिटर्न इनकम स्टेटमेंट में उसमें से हम माइनस कर देते हैं। मिसाल के तौर पे पहले हमने 50 शर्टें बेची थी, 2 वापस हो गई हैं, तो हम 50 में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे 2, और बकाया 48 शर्टें रह जाएंगी जी जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो इनकम स्टेटमेंट ठीक। हम बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, सेल्स माइनस परचेजेस। तो सेल्स में लेट से हमने पहले लिखा हुआ था 50, और हर शर्ट लेट से हमारी 10 रुपए की थी, तो 500 हो जी गया। ठीक है। जी लेकिन यहाँ पे हमारी जी कुछ शर्टें, जैसे 5 शर्टें हमारी रिटर्न हो गई हैं, तो हम इसमें से 10 की ईच शर्ट है, तो हम 50 माइनस करके तो 450 सेल्स लिखेंगे अपने बिजनेस की। जी ठीक है। तो जी सेल्स रिटर्न जो है वो सेल्स में से माइनस होती हैं। सेल्स क्रेडिट है और सेल जी रिटर्न डेबिट है। ठीक है। तो जी क्रेडिट में से डेबिट माइनस हो जाएगा। जी ठीक है। जी एक चीज मैं आपको और ठीक। बताती हूँ कि एक अकाउंट अगर डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ व्हाइट बोर्ड की, बताना नजर आ रही है। और क्या। देखो, हमने जब बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया, तो कैश अकाउंट आपने मिसाल के तौर पे 50,000 रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ठीक है। ठीक। तो 50,000 कैश बिजनेस में आया और कैपिटल भी 50,000 से इंक्रीज हो गया, जी राइट। अब क्या हुआ ठीक। कि आपने लेट से बिल्डिंग खरीदी या लेट से फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा आपने 30,000 का, जी और आपने कैश पे कर दिया 30,000 का। ठीक जी है। जी अब नेट इम्पैक्ट क्या हुआ बिजनेस के ऊपर, कैश अकाउंट को लेके देखना है सिर्फ। कैश जी आपके पास पहले 50,000 का था, 30,000 उसमें से कैश आपने यूज कर लिया, तो बकाया कैश का बैलेंस कितना रह गया अब? 2000। ओ 20,000। 20,000। ठीक है, जी 50,000 था, 30,000 यूज कर जी लिया, 20,000 रह गया। अब देखो कि जी कैश में कैश डेबिट कितना था, कैश 50,000 का। 50,000। क्रेडिट कितना था? 30,000। 30,000। डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है? डेबिट।
डेबिट। तो 50 में से 30 हम माइनस करेंगे, 20 रह 20। गया। तो ये जी। बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट? ये क्रेडिट। नहीं, डेबिट होगा, क्योंकि डेबिट ज्यादा है ना। अच्छा ठीक। डेबिट ज्यादा है क्योंकि अभी स्टिल हमने देखो क्रेडिट, इसका मतलब क्रेडिट का मतलब है हमने पे किया है, राइट। और डेबिट का मतलब है कि हमने जी। रिसीव किया है। ये हमारे जी। पास अभी एसेट मौजूद है। जी। तो अगर स्टिल हमारे पास कैश का बैलेंस 20,000 का डेबिट बैलेंस मौजूद है, क्योंकि जी। अभी ये हमारे बिजनेस में पड़ा हुआ है, ये हमारी जी। एसेट हमारी बैलेंस शीट में बकाया है, ठीक है। जी। जी। अगर यही कैश मैं आपको कहूँ कि लेट से एक एंट्री है कैश 10,000 डेबिट की, और क्रेडिट है लेट से लोन पेबल, लोन की वजह से ये आया, हमने लोन बैंक से लिया और हमें 10,000 मिला। जी। और एक एंट्री है बिल्डिंग और कैश है 50,000। देखा, जी। हाँ हाँ हाँ। अब मुझे आप ये बताओ कि कैश का डेबिट बैलेंस कितना है? 10,000। 10,000। क्रेडिट बैलेंस कितना है? 5,000। नहीं, बिल्डिंग 50,000 है। अच्छा, जी। कैश का डेबिट बैलेंस है 10,000। 10,000 और क्रेडिट बैलेंस है 5,000। 50,000। 50। 8। 50 है, बिल्डिंग ली है ना 50,000 की, तो 50,000 है, ठीक है। जी। अब आप मुझे बताओ कि जो आंसर होगा वो क्या होगा? आंसर 40। 40,000। 40,000 जी। क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट। क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है। क्रेडिट ज्यादा है, एक तो ये रीजन हो गई। अब हमने ये देखना है कि जी। खाली हमने ये चीज नहीं देखनी कि डेबिट कम है क्रेडिट ज्यादा है। नो, नो, आई डोंट वांट इट, आई डोंट वांट, प्लीज। I mean, Baba tried. No, it's good. It's halal. I don't want. अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि हमारे पास क्रेडिट बैलेंस 40,000 का हो गया। एक तो रीजन ये है कि क्रेडिट ज्यादा है इसलिए। अब हम इसकी लॉजिक जी। अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्रेडिट क्यों होगा। बैल हमने देखो हमारे पास बैलेंस शीट में कितना कैश था पहले, 10,000। इसका मतलब है कि 10,000 हमारे पास डेबिट बैलेंस था। इसका मतलब है कि ये 10,000 हमारे बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ था, ठीक है। जी। अगर कैश का जी। डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब है ये हमारे पास एसेट है, जी। राइट। लेकिन जब हमने बिल्डिंग खरीदी तो हमने पे किया 40,000, 50,000। जी। 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 इसका मतलब है कि था हमारे पास तो 10,000 ही, 50,000 हमने जी। पे किया है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 40,000 की कमी है। क्रेडिट बैलेंस का जी। होने का मतलब ये है कि हमारा 40,000 बैलेंस कम है, कैश रिड्यूस्ड हुआ हुआ है बाय जी। 40,000, ठीक है। 10,000 हमारे पास जी। था, 50,000 की हमने कोई चीज खरीद ली है, और 40,000 हमारा कैश कम है, चाहे वो जी। हमने उधार लिया हुआ है या वट एवर इट इज। लेकिन क्रेडिट बैलेंस 4,000 का, ये 40,000 का ये शो कर रहा है। जी। ऑन द अदर हैंड पहली ट्रांजेक्शन में क्या हुआ था इस वाली में, कि हमारे पास कैश पड़ा हुआ था बैंक में 50,000 का, जो मालिक जी। ने इन्वेस्ट किया था। और फिर जी। हमने क्रेडिट क्या किया था, ये डेबिट बैलेंस था। और फिर हमने फर्नीचर खरीदा था 30,000 का, जी। जो क्रेडिट बैलेंस था। इसका मतलब है कि 20,000 का डेबिट बैलेंस स्टिल हमारे पास है, इसका मतलब है हमारे पास अभी इतना एसेट पड़ा हुआ है। जी। समझ आ गया है? जी। तो हम ठीक। हम कैश पे शॉर्ट नहीं है, इधर हम कैश शॉर्टेड है हमारे पास, राइट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जी। कैश स्टिल पड़ा जी। हुआ है। तो डेबिट और क्रेडिट जो एंट्रीज है ना, उनको हम नेट करते हैं एट द एंड। क्योंकि जब जी। रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट में हम सिर्फ कैश की एक फाइनल अमाउंट लिखते हैं, बस इतना कैश हमारे पास पड़ा हुआ है। हम ये नहीं लिखते कि शुरू में इतना था, फिर ये हुआ, मालिक ने इतना दिया था, फिर उसमें से ये सब्ट्रैक्ट हुआ, ये ऐड हुआ, हम वो डिटेल यहाँ नहीं लिखते, राइट। जी। ये जो जी। डिटेल्स है ना, ये हम सारी जनरल एंट्रीज में से इनको हम नेट करते हैं। ये जो मैं कर रही हूँ ना, डेबिट और क्रेडिट और बैलेंस क्या बचेगा, इसको कहते हैं कि नेट करना, जी। ठीक ठीक। है। एक फिगर लेना कि आखिर में हमारे पास डेबिट बचता है या क्रेडिट बचता है।
याद करने के लिए ये है कि अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो ये वाला डेबिट होगा, अगर क्रेडिट ज्यादा जी है, टोटल ऑफ क्रेडिट, तो क्रेडिट होगा एंड पे। लेकिन लॉजिक क्या है उसकी कि डेबिट बैलेंस ज्यादा जी कब होता है? जब आपके एसेट ज्यादा और आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, राइट। और क्रेडिट कब बैलेंस जी होगा? जब आपने जी ज्यादा खर्चे कर दिए, जब आपके पास जितनी अमाउंट पड़ी हुई है उससे ज्यादा खर्चा हो गया, राइट। जी ठीक। अच्छा, विल गो ओके। बैक टू अवर एंट्री। नजर आ रही है आपको बुक का पेज? नजर आ रही है बुक आपको? नहीं, अभी आ रही है, अब आ रही है। तो ये एंट्री समझ आ गई? अब आप ये रीड करो जरा, जो मर्चेंडाइज सोल्ड की है इसको रीड करो। व्हेनेवर मर्चेंडाइज सोल्ड आर रिटर्न, There will be decrease in income. Sales return, thus sales return विल बी will be debited. डेबिटेड। On सेल the other रिटर्न जब hand, होती है, देखो, account सेल receivable. रिटर्न का जब मैं आपसे पूछूंगी ना कि सेल्स होंगी तो इनकम क्या होगी, जी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सेल्स होंगी तो इंक्रीज। इंक्रीज। सेल्स वापस हो जाएंगी तो सेल इनकम इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज। डिक्रीज होगी। आपकी इनकम कम होगी ना, अगर किस कस्टमर जी ने आपको शर्टें लाके वापस कर दी तो इसका मतलब आपकी इनकम कम हो गई है। अगर आपने वो जी शर्टें बेच दी हैं तो इसका मतलब आपकी इनकम ज्यादा हो गई है। तो जी सेल्स की वजह से जब सेल्स होती हैं तो इनकम हमारी इंक्रीज होती है, जी राइट। और जब जी रिटर्न होती है सेल्स, तो क्या जी होता है? इनकम डिक्रीज। डिक्रीज होती है। डिक्रीज। जब इनकम इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और जब इनकम जी डिक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। जी समझ आइए? जी जी। चलो आगे चलते हैं। ऑन द अदर हैंड, नेक्स्ट क्या हुआ? On the other hand, account receivable of cash asset will be decreases, so account receivable or cash will be credited. क्रेडिटेड। दूसरी साइड पे क्या होगा? एक तो ये होगा कि सेल रिटर्न हो गया डेबिट, और क्रेडिट क्या जी होगा? या तो कैश क्रेडिट होगा, हमने अगर कैश सेल की थी, हमने मालिक जी किसी कस्टमर से कैश लिया हुआ था तो हम उसको कैश वापस कर देंगे। अगर जी किसी हमारे कस्टमर ने उधार लिया हुआ था, मसलन आदिल ने आके कहा था कि शर्ट्स मैंने खरीदनी है, उसने 2 शर्टें ली, उसका बिल बना था 200 रुपया, और जी हमने लिखा था कैश टू सेल्स, राइट। जी सॉरी, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स, क्योंकि उसने हमें कैश नहीं दिया था। जी ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स लिखा था। 200 रुपए की 2 शर्टें होगी। अब अगर उसने एक शर्ट रख ली और एक शर्ट उसने कहा कि मैं मुझे नहीं चाहिए, ये एक शर्ट आप वापस ले लें, तो हम क्या करेंगे? अकाउंट रिसीवेबल ही कम करेंगे ना, उसका उधार ही कम जी करेंगे। अकाउंट जी रिसीवेबल 100 से कम हो जाएंगे और सेल्स रिटर्न की वजह से ये अकाउंट रिसीवेबल कम हो गए। अब आप देखो कि जी अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस यहाँ 200 था, जी। क्रेडिट 100 था, डेबिट 200 था। इसका मतलब क्या है कि नेट अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस कितना है? अकाउंट रिसीवेबल 200 था। अकाउंट पे ये वापस समझाएं। अच्छा, ये हम ना व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको समझाती हूँ दोबारा। जी ठीक है, ये 2-4 चीजें आपको ये बेसिक समझ आ जाएंगी ना, फिर हम चैप्टर्स पे जल्दी मूव कर जाएंगे आगे। जी देखो, जब हमने सेल की, क्रेडिट सेल, जी। क्रेडिट सेल हमने की, तो क्या हुआ था? एंट्री क्या की थी हमने? क्रेडिट। क्रेडिट सेल्स की। क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होगी? एक सेकंड। अकाउंट पेबल। नहीं, पेएबल तो नहीं होंगे ना। जब हमने सेल की है तो हमने, हमारे अकाउंट अच्छा, पेएबल है अकाउंट या रिसीव? रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल है। रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा। मिसाल के तौर पे जी हमने 10 शर्टें बेची हैं और हर शर्ट की कीमत, या 100 शर्टें बेची हैं और हर शर्ट की कीमत 5 रुपए थी, जी। तो अकाउंट रिसीवेबल कितने के हो गए? 500। या मैं इजी एग्जांपल आपको देती हूँ, इतना ही लंबी कैलकुलेशन के बजाय हम ये करते हैं कि आपके 2 शर्टें बेची हैं,
ठीक है, जी 100 रुपए की शर्ट थी और 2 शर्टें जी बेची हैं, दो तो क्या सौ कीमत होगी? 200। 200। ठीक है, 100 जी रुपए की, ₹100 की शर्ट थी, टाइम्स जी 2 शर्टें थी, ये हमने सेल जी की। तो अब हमारी एंट्री क्या बनेगी? अकाउंट रिसीवेबल, मिसाल के तौर पे आपने बेची है आदिल को, जी अकाउंट रिसीवेबल आदिल के डेबिट हो गए 200 रुपए से, और जी क्रेडिट में क्या हो गया? सेल करने की वजह से आपकी इनकम इंक्रीज हुई, तो 200 रुपया आपका जी सेल्स में चला गया। ठीक है, जी अब क्या जी हुआ कि नेक्स्ट डे आपने मिसाल के तौर पे जनवरी 5 को ये ट्रांजैक्शन की। जी ठीक है, जनवरी 6 को आदिल वापस आया आपकी दुकान पे और उसने कहा कि मुझे एक शर्ट नहीं चाहिए, आप एक शर्ट वापस ले लें। जी ठीक है, आपने कोई जी कैश तो उससे लिया हुआ नहीं था, आपने उसको खाली 2 शर्टें दी थी और आपने अपनी बुक्स में उसका उधार का खाता लिख दिया था, राइट? जी जी अब आप क्या करोगे कि उस उधार के खाते को, बजाय इसके कि जो आपने जर्नल एंट्री की है वहां जाके क्रॉस करो, इसको अरेज करो या कुछ करो, आप ऐसे अकाउंटिंग में नहीं करते। ठीक है, बुक ऑफ अकाउंट में ठीक है। हम ये जी 200 जो है ओके। ये हम लिखा रहने देंगे, जो पहले का लिखा हुआ था। ठीक है, हम एक जी नई एंट्री करेंगे, और जी नई एंट्री क्या होगी कि हमने जो उसने हमारा उधार देना था ना, अब वो उधार कम हो गया है। कितने से कम हुआ है? 100 रुपए जी से कम हुआ है। और क्यों कम हुआ है? 200। क्योंकि सेल रिटर्न हुई है, राइट? अगर हम जी यही सेल रिटर्न करके एक बंदे को पैसे वापस कर दें, तो यहाँ पे क्या एंट्री बनती है? सेल्स रिटर्न टू कैश, राइट? हम उसको कैश वापस कर देते हैं। जी लेकिन अभी हम क्रेडिट सेल जी की बात कर रहे हैं। तो क्रेडिट सेल में क्या हुआ कि अकाउंट रिसीवेबल, मैंने आपको बताया था ना कि जब भी इंक्रीज होंगे, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, एसेट जब भी जी इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। जी ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, अभी ये हमारा जो रिसीव करनी थी रकम ये डिक्रीज हो गई है, तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ओके। समझ आ गई? जी अच्छा, किसी बंदे का खाता जब इंक्रीज होता है तो वो होता है डेबिट। जी ठीक है, जब उसका खाता डिक्रीज होता है तो वो होता है क्रेडिट। किसी जी बंदे का खाता दो तरह से डिक्रीज हो सकता है। एक तो किस वजह से डिक्रीज हुआ कि उसने आके चीज वापस कर दी। ठीक है, जी जनवरी 7 को आदिल आया आपकी दुकान पे, तो उसने आपको कहा कि मेरा 100 रुपया जो बकाया था वो ये आप ले लें। जी अब आपको कैश रिसीव हो गया 100 रुपए का। ठीक है, जी तो आप ठीक। क्रेडिट क्या करोगे? जो उसका उधार था वो जी खत्म हो गया। जी ठीक है, जी अब अगर मैं आपको पूछूं कि आपकी ये बुक्स ऑफ आपकी अकाउंट्स हैं, मिसाल के तौर पे आपकी दुकान की ये बुक्स हैं, ठीक है, और आपके अकाउंटेंट ने, आप गए हो जी अपने दुकान के ऊपर, आपने अपनी एक नोटबुक उठाई है और आपके अकाउंटेंट ने एक जर्नल एंट्री की हुई है। ये जर्नल एंट्री जी आप देख के क्या कहोगे कि क्या हुआ? जर्नल एंट्री जनवरी 5 की, ये देख के आपको क्या पता चला, क्या हुआ? ये अकाउंट आदिल ने 200 की शर्टें अकाउंट उधार पे खरीदी हैं। उधार पे खरीदी हैं, अकाउंट जी रिसीवेबल टू सेल्स हैं, तो आपको पता चलता है जी कि मेरी दुकान में सेल हुई है, और किस जी बंदे ने लिए? आदिल ने लिए, आदिल। और उसने कैश नहीं दिया, उसने 200 रुपया दिया है और 200 रुपए जी का उधार लिया है। जी ये इसी के बजाय एक और ट्रांजैक्शन आप देखते हो जनवरी 5 को ही, आप देखते हो कि एक ट्रांजैक्शन हुई हुई है कैश से। इसको देख के आपको क्या पता चलता है कि क्या हुआ आपकी शॉप में? 300 की सेल हुई है और कैश इंक्रीज हुआ है। कैश, कैश सेल हुई है, जिस बंदे ने भी शर्टें खरीदी हैं उसने कैश पे खरीदी हैं, और आपके बिजनेस को 300 रुपया मिल गया। जी ठीक है, फिर आप जी देखते हो ये वाली जी एंट्री जनवरी 6 को, आप देखते हो कि सेल्स रिटर्न लिखा हुआ है और अकाउंट जी रिसीवेबल लिखा हुआ है, सेल्स रिटर्न जी और आदि लिखा हुआ है। इस एंट्री को जी देख के आपको क्या पता चलता है क्या हुआ? सेल्स रिटर्न आदिल ने वापस किए 100 रुपए की। जी,
और इसका मतलब है कि अकाउंट रिसीवेबल आदिल का खाता 100 रुपए से कम हो गया है। पहले 200 जी रुपए का था, अब 100 जी रुपया रह गया बकाया। ठीक है। जी जी आमतौर पे देखो, अगर कोई दुकानदार है ना, वो अपनी कॉपी पे लिखता है तो वो क्या करेगा, अगर उसने लिखा हुआ मिसाल के तौर पे कि आदिल ने 200 रुपया देना था, तो वो उसको काट के 100 रुपया लिख देगा। ठीक है। जी लेकिन बुक्स जी ऑफ अकाउंट्स में हमने पूरा रिकॉर्ड लिखना होता है। अकाउंटिंग का अपना एक प्रोसीजर है, प्रिंसिपल्स हैं। तो हमने ये एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है, रिकॉर्ड करने के पर्पज से कि हमारे पास रिकॉर्ड हो कि ये जो कम हुआ है 200 से 100, ये किस वजह से कम हुआ है। ये ठीक है। जी। तो ये हमने लिखा। जब आप ये वाली एंट्री देखते हो जनवरी 7 की, तो ये आपको क्या पता चलता है कि इस एंट्री में क्या हुआ। कैश आया है, कैश कि- डेबिट हुआ है। हाँ, किस वजह से आया है। अकाउंट अमूमन वजह, रिसीवेबल। हाँ, अकाउंट रिसीवेबल पे हुए हैं। अकाउंट जी रिसीवेबल इस बंदे ने अपने पे कर दिए हैं। जी राइट, आदिल ने जी 100 रुपया पे कर दिया है और उसके अकाउंट रिसीवेबल का खाता खत्म हो गया है और हमें कैश 100 रुपये का रिसीव हो गया है। ठीक है। जी जी अब अगर आप जनवरी 6 को देखते हो कि ये एक एंट्री हुई हुई है आपकी बुक में, जी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस टू कैश। इसको देख के आपको क्या पता चलेगा कि क्या हुआ आपके बिजनेस में। एक्सपेंस खर्चे एडवर्टाइजमेंट के। ओके। कैश क्रेडिट हुआ है 50 रुपया। तो इसका मतलब है क्या और हुआ। एक्सपेंस का पे कर दिया या नहीं पे किया। पे हो गए। पे हो गए। किस वजह से पे हुए हैं। एक्सपेंस एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस हुआ, इस वजह से पे हुए हैं। फिर आप देखते जी हो कि जनवरी 7 को आपकी जो दुकान है उसकी नोटबुक में एक एंट्री है। जी इसको देख के आपको क्या लगता है कि क्या हुआ आपके बिजनेस के साथ इस एंट्री को देख के। लोन पेबल 5,000। कैश इंक्रीज हुआ है। ओके। तो क्या हुआ, ये कैश क्यों इंक्रीज हुआ। लोन पेबल लोन पेबल की वजह से। लोन पेबल क्या है, हमने किससे लोन लिया है। बैंक से। बैंक से लिया है या किसी बंदे से लिया या कहीं से भी हमने लोन लिया है, जिसकी वजह से ये बिजनेस में हमारे कैश आया है। देखो, जी कैश आने की कई वजह हो सकती हैं। कैश आने की वजह सेल्स भी हो सकता है। जी क्यों ठीक नहीं है। सही लिख रहा। और कैश आने की वजह लोन भी हो सकता है। ठीक है। और कैश की जी डिफरेंट रीजन हो सकती हैं। इसलिए हमने देखना है कि हमारे बिजनेस में कैश इंक्रीज किस रीजन से हुआ है। ठीक जी है। तो ये एंट्री देख के हमें, जनरल एंट्री जनवरी 7 की है, ये देख के हमें ये पता चलता है कि हमारी ये रीजन है। अमूमन क्या होता है, अब यहाँ आप देखोगे, आप कहोगे कैश पे हुआ है, तो रीजन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। कैश बिजनेस को रिसीव हुआ है, रीजन है कि हमने लोन लिया है, हमारी लाइबिलिटी जी इंक्रीज हुई है। यहाँ बिजनेस में पहली जनवरी 5 की एंट्री में कैश इंक्रीज हुआ है, रीजन क्या है, सेल्स हुई है। ठीक है। तो एंट्रीज जी को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक साइड जो है वो दूसरी साइड की बेसिकली रीजन होती है। जी ठीक है। जी अच्छा, अब हम दोबारा अपनी बुक की तरफ चलते हैं। ये बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग तो नहीं लग रहा आपको कि बहुत ज्यादा डिटेल है। नहीं नहीं। समझ आ रही हैं चीजें। जी जी आ रही है। अच्छा, मैं आपको ये समझा रही थी कि जब हमने उधार पे सेल की थी और सेल रिटर्न होगी, तो उधार का अकाउंट डिक्रीज होगा, जी अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज होगा। अगर हमने जी कैश सेल की थी तो हमने कैश वापस किया तो कैश डिक्रीज होगा। जी ठीक है। नेक्स्ट जी एंट्री देखते हैं, एंट्री नंबर 7। यूज ऑफ मर्चेंडाइज। ठीक है। Whenever merchandise purchased or used in office or privately, there will be increase in expense or asset. जब हमने जी मर्चेंडाइज यूज की, ठीक है, तो क्या होगा, एक्सपेंस जी इंक्रीज होगा या एसेट इंक्रीज जी होगा, प्लस एक्सपेंस और एसेट विल बी डेबिटेड। तो हम एक्सपेंस या एसेट जो है वो जी डेबिट करेंगे। देखो, एक्सपेंस कैसे है। जी ऑन द अदर हैंड देयर विल बी डिक्रीज इन परचेजेस और एक्सपेंसेस, सो इट विल बी क्रेडिटेड। जी आप मालिक हो, प्रोप्राइटरशिप कहते हैं मालिक को,
आपने अपने बिजनेस जी में से विदड्रॉ की मर्चेंडाइज, आपने जो शर्ट्स अपने बिजनेस में से जी अपने इस्तेमाल के लिए प्राइवेट यूज के लिए निकाल ली, तो आप उसकी एंट्री क्या करोगे? डेबिट आप करोगे जी ड्राइंग्स, ठीक है? जी और जो शर्टें आपने परचेज की जी हुई थी ना, अब वो कम हो गई। जब आपने परचेज की थी तो जी आपने एंट्री की थी परचेज अकाउंट टू कैश, ठीक है? जी यही परचेजेस जब आप इस्तेमाल करोगे तो इनको हम क्रेडिट कर देंगे, जी ठीक है? अगर ये परचेजेस हमने जी किसी को फ्री जी सैंपल दिया है अपने किसी कस्टमर को, तो भी डिक्रीज हो जाएंगी। अगर ये हम किसी को की मदद कर रहे हैं, किसी को चैरिटी दे रहे हैं, सदके के तौर पे दे रहे हैं, तो भी हमारी परचेजेस डिक्रीज हो जाएंगी, ठीक है? जी अगर ये जी शर्टें आप अपने घर ले जाते हो इस्तेमाल करने के लिए, तब भी ये परचेजेस डिक्रीज होंगी, जी ठीक है? इन सारी रीजंस की वजह जी से परचेज जी जी डिक्रीज होती है। जब भी हम माल, देखो एक्सपेंसेस दो तरह के हैं, ठीक है? एक्सपेंसेस दो तरह के कौन कौन से हैं? एक तो ये है कि हम बिजली का एक्सपेंस पे करते हैं, तो हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू जी कैश। एक एक्सपेंस होता है जी जो जी हम कपड़ा खरीदते हैं, ठीक है? हमने कपड़ा खरीदा, हम वो शर्टें तैयार कर रहे हैं, वो डिफरेंट खर्चा है, वो चीज बनाने का खर्चा है, प्रोडक्ट का खर्चा है। तो उस खर्चे को हम जी परचेज अकाउंट में जी शो करते हैं, परचेज अकाउंट टू कैश। जी जब हम इनके नाम अलग अलग क्यों जी हैं? क्योंकि इसको देख के हमें पता चलेगा कि ये एक्सपेंस है, ये बिजली का खर्चा है, और इसको परचेज को देख के हमें क्या पता चलेगा कि ये हमने माल उठाया है, जी सामान उठाया है, राइट? जी जी अच्छा, परचेज ऑफ एसेट फॉर कैश, ये एंट्री तो हमने बहुत दफा की है, जी जी ये इजी है ना? कि अगर जी टूल्स टूल्स डेबिट, टूल्स खरीदे हैं टूल डेबिट, कैश क्रेडिट, जी मशीनरी जी खरीदी है, मोटर व्हीकल खरीदी है या फर्नीचर खरीदा है, जो कुछ भी खरीदा है वो डेबिट हो जाएगा, कैश वो क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट जी अच्छा, नेक्स्ट एंट्री, ये भी हमने बहुत दफा किया है कि अगर हम एसेट क्रेडिट पे खरीदते हैं ठीक तो है एसेट डेबिट हो गया और अकाउंट पेबल्स क्रेडिट हो गए। जी समझ आ गई? हाँ जी जी इसको डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं 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 सेल्स ऑफ एसेट फॉर कैश, अगर हमने कोई एसेट कैश से बेच दिया है जी तो हमारे पास क्या आएगा? कैश, कैश डेबिट, जी और जो जी एसेट बेचा है वो क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज इट्स गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। जी इजी है ये भी। जी जी यही एसेट अगर हम क्रेडिट पे बेचेंगे तो हम अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करेंगे, क्योंकि हमें कैश नहीं मिला, जी क्योंकि हमने क्रेडिट पे बेचे हैं। और जो एसेट जी हमने बेच दिया वो क्रेडिट हो जाएगा। जी समझ आ गई है? जी जी ठीक है। एक्सपेंस पेमेंट क्या है? ये भी हमने एंट्री मैनी टाइम की है। जो भी एक्सपेंस होगा, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, इंटरेस्ट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, रिपेयर हो गया, वो डेबिट हो जाएंगे, और कैश चूंकि गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, राइट? जी जी ठीक रेवेन्यू अर्नड, ये एंट्री भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जब हम सेल्स करते हैं तो हमारे पास इनकम आती है, इनकम जब बिजनेस जी में आएगी तो क्या होगा? कैश इंक्रीज होगा, राइट? तो कैश हम जी डेबिट करते हैं और रेवेन्यू हम क्रेडिट कर देंगे। रेवेन्यू हो गया, फी रेवेन्यू हो गया, ट्यूशन रेवेन्यू हो गया, या सर्विस रेवेन्यू हो गया, जो भी हुआ वो हमने क्रेडिट कर दिया, जी ठीक है? सेल्स अगर हमने ठीक की तो हम सेल्स क्रेडिट कर देंगे। जी miscellaneous transaction, when there is a decrease in asset due to wastage, रिमेंबर हमने ये एंट्री भी की थी कि जब कोई फायर होगा, कोई नुकसान होगा, कुछ भी होगा, तो हम वही जो चीज जल गई या चोरी हो गई उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो हमारे बिजनेस से वो एसेट डिक्रीज हो गया है। और डेबिट हमने उस टाइम पे कैपिटल अकाउंट किया था, रिमेंबर? जी जी कैपिटल टू हमने एसेट किया था जब हमारा क्या चोरी हुआ था? कोई इन्वेंट्री, हमारी मर्चेंडाइज चोरी हो गई थी, जी तो हमने किया था कैपिटल टू दैट मर्चेंडाइज। तो अब हम यहाँ पे चूंकि इन्वेंट अकाउंट उसके लर्न कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट के, तो हम कैपिटल को नहीं चार्ज करेंगे, हमारे इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, लॉस डेबिट होगा। और फिर इवेंचुअली जो फाइनल रिजल्ट होगा इनकम स्टेटमेंट का, इनकम स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो हम सेल्स लिखते हैं, उसमें से परचेजेस माइनस करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस जी प्रॉफिट में से हम एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, उसमें हम जो गेन हमें हुआ हुआ होता है वो ऐड करते हैं, जो लॉसेस हुए हुए होते हैं वो माइनस करते हैं, और जो एंड पे नेट प्रॉफिट होता है ना,
वो फिर बैलेंस शीट में जी जाता है, एज अ जी रिटेन्ड अर्निंग कैपिटल में जाके ऐड होता है। तो हम ये, तब तो हम सिर्फ खाली बैलेंस शीट के अकाउंट को देख रहे थे ना, तो चाहे एक्सपेंस हो रहे थे वो हम कैपिटल में से जाके माइनस कर देते थे, लॉसेस हम कैपिटल में से माइनस कर देते थे, प्रॉफिट जो होता था वो कैपिटल में ऐड कर देते थे। तो एक्चुअल हम जो एंट्री करते हैं ना, इसको हम कहते हैं कि ये जो फ्लो करता है फाइनल रिजल्ट, प्रॉफिट हो या जी लॉस हो, ये फ्लो करता है। तो सारा कुछ गेन लॉसेस एक्सपेंसेस हम इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं। जी तो अब जब लॉस होगा तो हम लॉस को जी डेबिट करेंगे इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। जी एंट्री नंबर 15 है हमारी, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड। ये भी हमने किया था कि जब मालिक पैसा ऐड करेगा बिजनेस में तो एंट्री क्या होती है, कैश टू कैपिटल। जी तो जब मालिक कैश निकाल लेगा बिजनेस में से तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। तो हम इसको जी सेपरेट शो करने के लिए हम कैपिटल अकाउंट नहीं डेबिट करते, हम उसकी जगह ड्राइंग जी करते हैं ताकि हमें पता चले कि मालिक ने पैसा निकाला है, जी ठीक है। जी जी तो ड्राइंग्स टू कैश हो गया। जी अगर मालिक ने कैश के बजाय चीजें ले ली हैं बिजनेस से, जैसे शर्ट्स ले ली हैं, तो हम परचेजेस जी लिखते हैं, फिर हम कैश नहीं लिखते, ठीक है। अगर जी मालिक ने फर्नीचर ले लिया तो हम ड्राइंग्स टू फर्नीचर लिखेंगे। जी अगर मालिक ने स्टेशनरी ले ली, सप्लाईज ले ली, तो हम ड्राइंग टू सप्लाईज लिखेंगे, जी ठीक है। जी दो एंट्रीज रह गई हैं, फिर हम यहाँ पे फिनिश करते हैं, ठीक है। जी When one item for the store or stock is used in the business, जब हम कोई चीज यूज करते हैं बिजनेस में, द स्टॉक जी और स्टोर एसेट बीइंग यूज्ड विल डिक्रीज। जो चीज हम यूज जी करेंगे वो डिक्रीज होगी क्योंकि हमारा एक्सपेंस हो रहा है। जैसे हमने जी स्टेशनरी लाई थी, हमने ला के 500 पेन पेन जो है वो अपने स्टोर में रख दिए थे, उसमें से जी 10 पेन हमने इस्तेमाल कर लिए हैं, ठीक है। जी तो सप्लाईज जो हमने 10 पेन जी यूज किए, 10 आउट ऑफ लेट्स से 50 हमने खरीदे थे, जी ठीक है। तो जो 10 जी हमने जी इस्तेमाल किए वो हम एक्सपेंस को चार्ज कर देंगे, और 10 पेन हमारे सप्लाईज चूंकि क्रेडिट, जब हमने ये खरीदे थे तो हमने एंट्री की थी सप्लाईज 50 से और कैश जी 50 से क्रेडिट, ये हमने जब खरीदा था। जी अब यही जी एसेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो सप्लाईज हो जाएंगी क्रेडिट और एक्सपेंस को हम चार्ज कर जी देंगे, ठीक है। ठीक तो जो भी ठीक एक्सपेंस होगा वो डेबिट होगा, और जिस वजह से वो हो रहा है वो एसेट की रिड्यूस हो रहा है, चाहे इस्तेमाल हो रहा है और चाहे हम जाके दुकान से भी खरीद के ला रहे हैं, तो हम कैश क्रेडिट कर देंगे। जी अब आगे वो कह रहा है कि सेल ऑफ एसेट ऑन लॉस इन केस और ऑन प्रॉफिट। अगर जब हम जी सेल कर रहे हैं तो बिजनेस में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो तब क्या एंट्री होगी। जी व्हेनेवर एन एसेट इज सोल्ड फॉर कैश, वापिस बता दें। हम एंट्री ये देख रहे हैं कि जब हम सेल करते हैं, कोई एसेट हमने बेचा, जी मिसाल के तौर पे हमने मशीनरी बेची, जी तो लॉस होगा, तो उस सूरत में हम कैसे एंट्री करेंगे, ठीक है। जी ये एंट्री मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, व्हाइट बोर्ड को देखो, व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करती हूँ, आपको ज्यादा बेटर समझ आएगी यहाँ से। जी देखो, जब हम एसेट सेल करते हैं तो हम लिखते हैं कैश टू मशीन, जी ठीक है। बोर्ड नहीं नजर आ रहा, व्हाइट बोर्ड। अच्छा, मैं शेयर करती हूँ। हमने एसेट जब सेल किया तो हम डेबिट क्या करते हैं, कैश। जी मिसाल के तौर पे मशीन थी 30,000 की, लेकिन हमें 20,000 रुपया मिला सेल, दस जी हजार किधर गया, नुकसान हो गया, तो हम जी वो डेबिट में लॉस करेंगे, जी 10,000। जी यही मशीन अगर हम बेचते हैं, हमें मिला कैश 40,000 रुपया, लेकिन जी मशीन थी हमारी बुक्स में 30,000 की, तो इसका मतलब है जी क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। लॉस। नहीं, मशीन 30,000 की थी लेकिन कैश हमें जी चालीस जी हजार मिला, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट। प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा जी 10,000 से, ठीक है। जी लॉस जी होगा तो डेबिट होगा, प्रॉफिट होगा तो जी क्रेडिट होगा, जी ठीक है। जी गोइंग बैक टू अवर बुक, लास्ट एंट्री है उसको देख लो, फिर हमारी क्लास फिनिश होने लगी है, मीटिंग टाइम भी एंड होने लगा है, ठीक है। क्विकली लास्ट देख लो, मशीनरी कॉस्टिंग, 1 लाख की मशीन थी, 80,000 की सेल हुई है, इसका मतलब है डेबिट कैश ये 80,000 से हो गया, लॉस 20,000 से हो गया, और मशीनरी हमारी जी जो चली गई 1 लाख रुपए की,
जी। ठीक है। और अगर उधार पे सेल की है 40,000 की, अकाउंट देखो नेक्स्ट है, फर्नीचर हमारा 50,000 का था, 40,000 का हमने उधार पे बेच दिया है, 10,000 हमें लॉस हुआ है और 40,000 के अकाउंट रिसीवेबल है।